नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु जी। जय माँ लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर मंगलवार के दिन देवउठानी एकादशी का दिन पड़ रहा है और इस दिन आपको चुपचाप से गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देने का उपाय करना है। आपको बता दें कि इस छोटे से उपाय अगर आप करते हैं ना इस शुभ दिन में, तो भगवान श्री विष्णु जी का कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपको बता दें कि आपके घर में धन सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके घर में पूरा बदल जाएगा। आपके घर में जितनी भी समस्याएं अगर पैसों से संबंधित चल रही होगी वो सब खत्म हो जाएगी। आप देवउठानी एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिलाना है एक छोटा सा चीज़, बस यही उपाय करना है। आपके जीवन में बेहद प्रभावी ये उपाय होगा। शास्त्रों के अनुसार गाय को यह विशेष चीज़ खिलाने से केवल आपकी गरीबी दूर ही नहीं होगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। इस उपाय को आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके सभी कष्ट और संकट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपकी सारी जो परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। गाय जो होती है ना वो देवी देवताओं का वाहन यानी पालक संगिनी मानी जाती है और गाय माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अपार समृद्धि आती है। देवउठानी एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती, कभी धन खत्म नहीं होता, लगातार बढ़ता ही जाता है। गरीबी तुरंत समाप्त हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इस खास उपाय को आप जरूर कीजिएगा। इस 12 नवंबर मंगलवार के दिन देवउठानी एकादशी के दिन ये करना है। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। आपको माता लक्ष्मी श्री हरि की विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो और भी 2-3 उपाय बताऊंगी। छोटे छोटे उपाय को करने से आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकता है। तो आप जरूर इस उपाय देवउठानी एकादशी के दिन इस उपाय को कीजिएगा। तो देवउठानी एकादशी के दिन आपको इसको ना देव दिवाली भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का एक खास दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों को दुख को दूर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अवसर होता है। और भगवान विष्णु जी अपनी दीक्षा से जब निद्रा से जागते हैं और साथ ही सभी शुभ कार्य भी शुरू होते हैं। और इस दिन विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, समृद्धि और खुशहाली के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन। इसलिए देवउठानी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजा विधिवत पूर्व पूजा कीजिए और गाय को यह खास एक छोटी सी चीज़ जरूर खिलाएं। आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका किस्मत चमक जाएगा। आपके जो आपका समृद्धि, जो आपको कमी है ना घर में, वो सब दूर होगी और आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी। देवउठानी एकादशी का पूजा भगवान विष्णु तुलसी माता की पूजा की जाती है। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको एक चीज़ बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो वो अपने भाग्य को हमेशा साथ नहीं देता ना उनका भाग। तो वो कार्य, अगर कोई कार्य शुरुआत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, तो आप देवउठानी एकादशी का पूजा आपको हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है और महत्वपूर्ण माना गया है। तो 12 नवंबर देवउठानी एकादशी के जो पूजा है, आपको बता दें कि 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं इस दिन, जैसे लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग। देवउठानी एकादशी के दिन पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी का महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। इस दिन आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय से जुड़ा एक उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी महाराज का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में नवग्रह की स्थिति सुधरेगी और आपको राहु केतु की दशा जो खराब चल रही है ना, वो अच्छी हो जाएगी। एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य राहु केतु के नियंत्रण में होता है और इस उपाय के बाद आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी और लगातार धन वर्षा होगा और बढ़ते जाएगा। आर्थिक स्थिति जो समस्याएं खराब है, आपका आर्थिक स्थिति खराब है, वो सब समस्याएं दूर होगी। माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देती है तो वो करोड़पति बन जाता है। तो आपको बता दें कि इस गाय को ऐसा क्या चीज़ खिलाना है, वो आपको बताते हैं। देखिए, जिससे भगवान
गाय को खिलाने से भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो दोस्तों, आपके घर पर दिवाली का या धनतेरस की पूजा होती है, तब आप गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। इस उपाय को आपको देवउठानी एकादशी के दिन भी करना चाहिए। यह बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको मैं इसके बारे में अभी बता रही हूँ। और एक आपसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि गाय को कौन सी चीज़ खिलानी है। चलिए, तो हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं कि गाय से जुड़ा क्या उपाय है। देखिए, गाय से एक जुड़ा बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक जलाना है। इस दीपक में चार तरह की बाती होनी चाहिए। सरसों के तेल डालना है। साथ में वो आटे का दीपक भी बना सकते हैं या आप मिट्टी का ले सकते हैं। उसमें जो बाती डालेंगे वो कलावे का बाती डालेंगे। और हर दीपक के 4 हिस्से कर देंगे और बीच में 2 लौंग डाल देंगे। ठीक है, मैंने 4 बाती जलना चाहिए और 2 लौंग डाल दीजिएगा। उस दीपक को जलाकर अपनी मनोकामना बोलकर आपको आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको जला देना है। बस इतना सा उपाय करना है। तो मान लीजिए, अगर ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आप बताते हैं कि गौ माता जो है ना, उनसे जुड़ी उपाय ही बताने जा रहे हैं। गौ माता को कभी भी जो पूड़ी और मिठाई या सब्जी खिलाएं, और सूखी पूड़ी कभी नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा गांव के गौमूत्र, दूध और घी आपको किसी भी मांगलिक कार्य के लिए उपयोग मिल जाया जाता है और बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वस्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि आप महीने में एक बार परिवार के साथ गौशाला जाने का नियम बनाते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभकारी ये हो जाता है। अगर हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। सभी वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपको बता दें कि आपको गाय से दोषों का समाधान होता है अगर गाय की आप सेवा करते हैं तो। गर्मी आपको गायों को पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में गुड़ खिलाना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा का वाले दिन गाय को गुड़ खिलाना जरूरी होता है, लेकिन गर्मियों में गाय का गोबर नहीं मिलता है, तो गाय से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ भी संकेत मिलते हैं। गाय ठोकर मारकर जाती है तो दूध गिर जाता है, तो इसे अपशगुन माना जाता है। यह भी देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो यह शुभ माना जाता है और यात्रा सफल हो जाता है। इस यात्रा के दौरान गाय का आवाज़ आना, रात में गाय का हुंकार करना शुभ संकेत देता है। गाय के साथ कुछ का कार्यों का विशेष ध्यान करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने से व्यक्ति का मारने जैसा पाप रहता है उसे हो जाता है। उसे नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म में उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मारा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तप करनी पड़ी थी। और भगवान श्री कृष्ण ने गाय को पाप से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय किए थे। बैल के रूप में आए और गोवर्धन आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान कराया था और इसी स्नान से पाप को मुक्ति मिली थी। और इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं और अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनके भाग्य शुभ हो जाते हैं और गाय के अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पुण्य मिलता है और जीवन में खुशहाल रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर गाय को अपने घर में पालने से घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। गाय के दूध और गौमूत्र से बनी चीज़ों का सेवन करना पुण्यकारी होता है और घर के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान रहे कि गाय की पूजा करते समय उसकी सेवा करते हैं तो आपको हर तरह की मानसिक और भौतिक शांति मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध दे देते हैं, फिर बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी लेकर पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। और आपको बताते हैं कि ऐसा दूध लेने वाले को दोस्त पाप लगता है और पाप के भक्त। शास्त्रों के अनुसार गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महापाप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। गौवंश जीवन के जिस पर महादेव हैं, महादेवी सवारी करते हैं, नंदी कहते हैं, और इस महादेव की सवारी करना स्वीकार किया था। तो शास्त्रों में गाय को दान का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
लेकिन कभी भी बूढ़ी और बीमार गाय को कभी दान नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि बूढ़ी गाय का दान करने से आपत्ति आती है, और दूध देने वाली गाय बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वो महापुण्य प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में स्थान मिलता है उनको। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की जो युक्ति है और राहु से होने पर पितृ दोष होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का संबंध पिता और मंगल का रक्त से होता है। तो अगर सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तो मंगल की युक्ति राहु और केतु से होती है तो पितृदोष होता है। तो इस दोष से जीवन में कई संघर्ष होते हैं, कई तरह की परेशानियां आती है। पितृदोष को दूर करने के लिए गाय को प्रतिदिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और गोवर्धन पूजा के दिन रोटी, गुड़ का चारा जरूर खिलाना चाहिए। पितृदोष खत्म होता है और घर में शांति आती है। घर में मांगलिक कार्य में गाय और उससे जुड़ी जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र आदि दूध, गाय के दूध से बने चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाता है। गाय को कुबर को बृहस्पति गुरु माना जाता है, और अगर जन्मपत्री में बृहस्पति आपकी नीच है, खराब है, तो आप मकर में है या अशुभ है, और आज तो सामने गाय को अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। यह संकेत है कि आपकी यात्रा सफल होगी। अगर आपका यात्रा कर रहे हैं और सामने गाय आ जाए बछड़े को दूध पिलाते हुए तो शुभ संकेत माना जाता है। तो आपके बता दें कि गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आता है और आर्थिक जो स्थिति खराब होती है। हमेशा फ्रेश और अच्छा बनी हुई रोटी खिलानी चाहिए। हमेशा रोज़ाना ताज़ी रोटी खिलाएं, बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। गाय को कभी भी आपको फल, सब्जी या सड़ा हुआ गंदा नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा अच्छा खिलाना चाहिए। इससे भाग में सुधार आता है। आपको बता दें कि 11 लोई बनाकर उनमें हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। लोई को गाय को देते हैं तो उस वक्त आपको चरणों को स्पर्श कर लेते हैं गाय के। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे और आपके कठिन समय जो चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में खुशियाँ, धन, संपत्ति सब कुछ आती है। तो गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलाएं, उसमें गुड़ या कुछ मीठा चीज़ रख के ही खिलाना चाहिए, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से देवउठानी एकादशी के दिन आप गाय को ये सब ताज़ी और अच्छी चीज़ें खिलाइए। आपको